हम आपको बता दें, कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा का बीजेपी पर निशाना। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि लोगों को पोर्टल में उलझाने का काम किया है बीजेपी ने। बीजेपी शासन में खूब घोटाले हुए हैं, ये कहते हुए नजर आए दीपेंद्र हुड्डा। दीपेंद्र हुड्डा ने यह भी कहा कि बाहरी लोगों को बड़ी संख्या में बीजेपी ने नौकरी दी है। अग्निवीर भर्ती युवाओं के साथ धोखा हुआ है, दीपेंद्र हुड्डा ये कहते हुए नजर आए। और बीजेपी पर निशाना साधा है कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने, कई बड़ी बातें कही है। में हरियाणा को विकास और खुशहाली की पटरी से उतार दिया और हर वर्ग को नुकसान पहुंचाया। 10 साल की ऐसी सरकार नहीं आई होगी। जो हरियाणा विकास का प्रतीक था, आज वो देश में नंबर 1 बन गया बेरोजगारी में। और ये हम नहीं कह रहे, भारत सरकार संसद में भारत सरकार ने आंकड़े पेश किए। इस साल की 28 प्रदेशों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में। हरियाणा देश में नंबर 1 बन गया अपराध में, क्राइम रेट में। क्राइम सबसे ज्यादा अपराध दर, ये भी भारत सरकार का आंकड़ा। देश में नंबर 1 क्राइम में, देश में नंबर 1 नशे में। हरियाणा के एक बहुत बड़े हिस्से में नशा आ गया पंजाब से आगे निकल गया नशे में। देश में हरियाणा का नाम हो गया भ्रष्टाचार में, क्योंकि ये जो डबल इंजन की सरकार बनी थी, खट्टर दुष्यंत डबल इंजन, ये तो केवल लूटने के लिए, भ्रष्टाचार के लिए डबल इंजन था। यही बात है ना। बीजेपी ने कितना नुकसान किया, काम तो किया नहीं लेकिन काम खराब कर दिया हरियाणा का। हर आदमी को उलझा दिया, आम आदमी को उलझा दिया पोर्टल में, फैमिली आईडी में, प्रॉपर्टी आईडी में। नौजवानों को उलझा दिया कच्ची नौकरियों में, सीटी में। पक्की नौकरी बीजेपी खाएगी कि नहीं खाएगी पक्की नौकरी? कोई लिस्ट नहीं लगी, केवल तारीख पे तारीख मिली। जो सनी देओल का डायलॉग था पिक्चर। पलवल से संवाददाता दिनेश शहरावत हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। दिनेश, एक तरह से देखा जाए तो अब चुनाव का वक्त है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिल रहा है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर कई तरह के आरोप लगा रही है और उस पर पलटवार भी देखने को मिल रहा है बयानबाजी में। दीपेंद्र हुड्डा भी पहुंचे हुए थे, इस दौरान भी कई मुद्दों पर निशाना साधते हुए नजर आए बीजेपी पर। जी बिल्कुल। आज दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो कांग्रेस प्रत्याशी है, पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल के लिए वोट मांगने के लिए घोड़ीगांव में पहुंचे थे। यहाँ पर उन्होंने एक रोड शो भी किया और जनसभा कर लोगों को संबोधित भी किया। और कहीं न कहीं मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला पर भी उन्होंने निशाना साधा। किस तरह से उन पर आरोप लगाया कि दोनों ने घोटाले किए, एक दूसरे पर कार्रवाई करने की बात कही, लेकिन कुछ भी नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से अब प्रदेश में सरकार बनने जा रही है तो पलवल से जो पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल का जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ की भागीदारी अब की बार सत्ता में होनी चाहिए, क्योंकि लंबे समय से पलवल में विकास नहीं हो पाया है। साथ ही तमाम वादे किए, मेट्रो पलवल लाने की घोषणा की और कहा कि यहाँ पर जो है विकास तभी होगा जब यहाँ का जो है नुमाइंदा जीतकर चंडीगढ़ पहुंचेगा। उन्होंने अपने रिश्तेदार जो है कहीं न कहीं उनके लिए वोट मांगे और लोगों से भारी मतों से जिताने की अपील किया जहाँ पे। बिल्कुल। पलवल में किस तरह का माहौल नजर आ रहा है इस बार के चुनाव में दिनेश? देखिए, मुकाबला कहीं ना कहीं यहाँ पर सीधा बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, क्योंकि जो जेजेपी एसपी प्रत्याशी हैं वो काफी कमजोर नजर आ रही हैं। साथ ही जो है बसपा लोग प्रत्याशी है कहीं ना कहीं डेमी कैंडिडेट वो हैं। यहाँ पर तो सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। यहाँ पर कांग्रेस से पूर्व मंत्री और हुड्डा के रिश्तेदार करण सिंह दलाल है, तो भाजपा से युवा चेहरे को यहाँ पर पहली बार टिकट मिला है, गौरव गौतम, और यहाँ पर चुनाव लड़ा जा रहा है। काफी मुकाबला देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से जनसभाएं होने जा रही है आने वाले दिनों में। मोदी जी भी यहाँ पर जनसभा करने के लिए आ रहे हैं, बड़े बड़े नेता भाजपा की तरफ से आ रहे हैं। आज पहली बार यहाँ पर दीपेंद्र हुड्डा पलवल पहुंचे और कल जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी यहाँ पर पहुंचेंगे। बड़े बड़े नेता जिस तरह से तिरथला में रैली करेंगे, तो कहीं न कहीं आने वाले दिनों में काफी रोचक मुकाबला यहाँ पलवल जिले में होने जा रहा है। जी बिल्कुल। और पलवल एक ऐसी सीट है, आपको भी याद होगा पिछले बार के चुनाव में कि वहां पर नोटा बटन सबसे ज्यादा लोगों ने दबाया था, और दूसरी तरफ ये भी है दीपक मंगला की टिकट कटी और इस बार बीजेपी ने नए चेहरे को मौका दिया। तो ऐसे में लोगों के रिएक्शन किस तरह के हैं? देखिए, दीपक मंगला की टिकट करने से कहीं न कहीं जो वैसे समाज है, अग्रवाल समाज है, उसमें नाराजगी है। इसका खामियाजा कहीं न कहीं भाजपा को हो सकता है। और जिस तरह से गौरव गौतम को मिला है, ऐसे में ब्राह्मण समाज में काफी जोश है, काफी हद तक जो है गौरव गौतम के पक्ष में मतदान करने का मन बना चुके हैं। तो ऐसे में मुकाबला काफी सीधा है, क्योंकि जाट बाहुल्य इलाके से की ये सीट है जहां पर पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल जो है कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब देखना ये होगा कि दूसरे समुदाय में कौन जो प्रत्याशी ज्यादा वोट जीतता है और कौन जो है आने वाली
जो 8 तारीख को यहाँ से विधायक बनकर चंडीगढ़ पहुंचता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए दिनेश। आपका नजर बना रहे थे, अपडेट आपसे लेते रहेंगे।